स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच डी यादव की मैथ की बुक और एस चंद रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी मैथ की है और मैथ में आपका आयतन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका मैं आज का टॉपिक जो आपका होगा वो शंकु वाला आपका टॉपिक है। उसे मैं आज कंप्लीट कराने की कोशिश आपको करूँगा, पर उससे पहले आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। वो सूचना क्या है, हमारा एक और YouTube चैनल चल रहा है जिसका नाम है संदीप हूण विद मैथ, है ना, संदीप हूण विद मैथ। इस पे आपको जीएस की क्लास मिलेगी। किसकी क्लास मिलेगी? जीएस की क्लास मिलेगी। और डेली सुबह 10 बजे इस पे लाइव जीएस का टेस्ट चलता है। और भी कई क्लासें इस पे तुम्हें दिन में मिल सकती हैं। तो जिसको जीएस भी कंप्लीट करना है तो वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाकर। किस नाम से? संदीप हूण विद मैथ। और इसका आप फ़ायदा उठाएं। तो इससे होगा कि आपको जीएस के साथ साथ आपको यहाँ पे हिंदी की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग की क्लास आप हमसे पढ़ ही रहे हैं और जीएस और हिंदी की क्लास आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इससे आपकी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं जो आज की हमारी क्लास है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और ये भी हमारा ही चैनल है संदीप हूण विद मैथ जीएस और हिंदी, ठीक है। उसे भी आप सब्सक्राइब करके वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका शंकु। क्या है? शंकु, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं, शंकु है क्या। देखो, इस तरह से थोड़ा सा और ये ऊपर को हो सकता था, पर इसी तरह से होता है। इसका एक सिरा ऐसे सर्कल वाइज होता है और एक सिरा नुकीला होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही नुकीला हो, इसे ऐसे भी घुमा सकते हैं वापस। जैसे मंदारी की टोपी होती है, इस तरह से होता है। ये सर्कस का जो है तंबू होता है, उस तरह से। तो ये तो इसका यहाँ से अगर इस पर एक लंब डालें तो ये तो होती है शंकु की हाइट। और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी होती है त्रिज्या आर। इतनी ही इधर होती है आर, ठीक है। इसे इसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसे एल से लिखते हैं। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे किससे लिखते हैं? एल से इसे लिखा जाता है ना। तो इस तरह जो आकृति होती है वो शंकु होता है। अब इसके फॉर्मूले आप ले लें। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? जो बेलन का होता है वही होता है, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। वक्रपृष्ठ पाई आर एल। अब एल मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई इसे बोलते हैं। अब ये कैसे निकलता है? एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये होता है जो कवर होता है। वक्र पृष्ठ जब निकाला जाएगा कि किसी तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा, किसी बाल्टी को बनाने के लिए आवश्यक टीन, तो इन कंडीशनों में वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका? पाई आर। तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। ये इसका क्या होता है? आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो ये 3-4 इसके फॉर्मूले हैं। अब इस पे आपका टॉपिक ये कंप्लीट होगा। आप देख लें, इन्हें ध्यान से याद कर लें, ठीक है। तो चलते हैं, अब क्वेश्चनों पे आ जाएं, ठीक। तो 87 से है ये। 86 तक मैं आपको करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो 87 पाएँ आप, क्वेश्चन नंबर 87।
87 में क्या है, यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यास, देखो दो शंकु हैं उनके व्यासों का अनुपात दिया गया है ना, दो शंकुओं के व्यास का अनुपात 3:4 है। अब ध्यान रखना जो व्यास का अनुपात होता है वो ही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। ये देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, व्यास कितना है 3 और 4। अब त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है और मैंने आपसे बोला था जो अनुपात उनके व्यासों का होता है वही उनकी त्रिज्याओं का भी होता है, रेडियस का भी होता है। ठीक है, तो देखो कैसे है। अब त्रिज्या या रेडियस तो व्यास की आधी होती है, तो 3 का आधा हो जाएगा 3/2 और 4 का आधा 2। अब आप अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 दूनी 4 और बटे में जो है अनुपात में बटा छोड़ देते तो आया या नहीं आया। तो अब तुम हमेशा याद रखना जो व्यासों का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है, जो व्यास का अनुपात होता है वो ही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो चाहे त्रिज्या का दिया हो या व्यास का, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात बुझ रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अगर त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास है और आपसे आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है तो त्रिज्या का क्यूब कर देते हैं, बस त्रिज्या का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 4 का क्यूब क्या होगा 64। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप बस अगर आपसे आयतन पूछता है तो केवल क्यूब कर देते हैं। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए। 88, अब 88 में क्या है देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है पर आप देखें ध्यान से समझ आएगा बहुत अच्छे से। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। तदनुसार उस शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र सतह का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आपसे पूछ रहा है, मतलब वक्र माने जो होता है जो कवर्ड होता है वो वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। तो ये होगा क्या, देखो इस तरह पहले इसका आप चित्र समझे। ये एक वृत्त है और इसके अंदर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। ठीक, एक समकोणीय सेक्टर शंकु के रूप में मोड़ा गया है। चित्र अगर समझ लिया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखो ये है ना, तो ये R और ये भी R। मैं चाहूँ तो यहाँ भी बना सकता हूँ पर इस हिस्से को आपको अलग दिखा रहा हूँ बना के। ठीक है, वरना तो ये बन गया है ऐसे और फिर ये ऐसे और ये तो शंकु ही बन जाएगा ये। पर बेहतर होगा अलग दिखा दूँ इस चीज़ को। ये देखो इस तरह है ये, है ना, यही हिस्सा है ना ऐसे, ये बीच में इसे ऐसे मिलाया और ये ऐसे, ये भी R है ये भी R है, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट इसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जब क्षेत्रफल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो इस तरह के जो ये क्षेत्र होता था इसे क्या बोलते थे, त्रिज्याखंड। इसे क्या बोलते थे, त्रिज्याखंड बोला जाता था। तो बस अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दें आप। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था, πr²θ/360, πr²θ/360 है ना। अब इसने खुद बोला है समकोणीय है, ये कैसा है, समकोणीय 90 डिग्री का है। पढ़ लें आप क्वेश्चन, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ समकोणीय। ठीक, तो पाई, अब R तो R ही है, उसने खुद बोला है R त्रिज्या वाला, तो πr² और थीटा कितना है 90/360। ठीक है, तो ये 90 से कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार, तो πr²/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कवर्ड जो है वक्र जो है वो घुमा हुआ था जो कि त्रिज्याखंड के अकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो लग रहा होगा आपको, अगर आपने त्रिज्याखंड वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, मैथ की, SD यादव की और रीजनिंग की भी प्ले लिस्ट हमने बना दी है। आप हमारे चैनल पे जाके क्लिक करके वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके आप सब कुछ वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में क्या है,
यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो तो ऊंचाइयों का अनुपात बूझ रहा है। देखो, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया है। आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो ये 1/3 पाई तो स्थिर है। अब पहला आयत शंकु होगा तो ये 1 करना होगा, बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। तो ये आयतन है, बटे में क्यों लिए? क्योंकि अनुपात दिया और अनुपात का मतलब बटा ही होता है। और कितने का अनुपात दिया है? 2:3, तो मतलब 2/3। ठीक है, तो आप चाहते 1/3 पाई लिखते भी मत, क्योंकि कैंसिल ही होना है ना, तो पर हमने लिख दिया है ये। अब उसने त्रिज्याओं का अनुपात और दिया है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, मतलब पहले की त्रिज्या 1 और दूसरे की 2 है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, जब 1 का स्क्वायर करेंगे गुणा H1 बटे दूसरे की त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और H2 बराबर 2/3। ठीक है, अच्छा अब करना क्या होगा, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप, तो H1 बटे H2 बराबर 4 दूनी 8/3। तो यहाँ से अनुपात क्या आ जाएगा? 8:3। ठीक है क्या कोई ऑप्शन? 8:3। तीसरा ऑप्शन 89 का। तो देखें बिल्कुल आसान है, बस आपको धैर्य रखना है और ये मन बना के रखना है कि हाँ हमें आयतन भी कंप्लीट करना है जिस तरह क्षेत्रफल कंप्लीट करा था। ओके, तो चलते हैं आगे। 89 भी हमने कर लिया है आसानी से। 90 पे आ जाए, 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है देखते हैं। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बूझ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है, तो ना हमारे पास आर है और ना एल है। ठीक है, तो जो दिया उसका फॉर्मूला लगा दें। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसने दिया है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दिया है उसने हमें? आयतन उसने हमें दिया है 1232। ठीक, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ भी उसने हमें एच और दिया है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो एच की जगह एच की वैल्यू रख लें यहीं पे 24। ठीक, और 3 8 24, 8 से देख लें अगर कैंसिल हो रहा है, 8 ही कम 8 4, 8 पंजे 40 कैंसिल हो रहा है। देखो 8 ही कम 8 बचे 4 हो गए 43, 8 पंजे 40 बचे 3 हो गए 32, 8 चौक 32। पाई का मान रखें 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22 से 7 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। अब ये 7 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 49 हो जाएगा, तो r बराबर 7 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर कितना आ चुका है? 7। अब वो हमसे क्या बूझ रहा है? वक्र पृष्ठ बूझ रहा है। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो r तो आ चुका है पर l हमारे पास नहीं है, तो l और निकाल लो पहले। तो क्या होता है? l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, तो r कितना है? 7 का स्क्वायर 49 और h कितना है? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 500। 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, तो 576 होता है ना। 24 का 576। ठीक, इन्हें ऐड करें जरा, तो 6 और 9 15, 7 4 11 और 1 12, तो 625। तो इस पे से स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो एल भी 25 आ गया। वक्र पृष्ठ पूरा पाई आर एल, तो 22/7 पाई की जगह आ गया, और एल कितना है? 7, और एल कितना? ये एल 5। देखो पाई आर कितना है? 7 है ना, और एल 25, तो 7 से 7 कैंसिल, इसकी गुणा करते हैं बस। तो 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, ऑप्शन चेक करें, इसमें होगा ज़रूर 90। ये क्वेश्चन कुछ और पढ़ लिया है हमने, ये क्वेश्चन 91 कर दिया है हमने। या 90 है, ये 90 नहीं 91 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, 90 को अब कर लेते हैं। ये 91 क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ चेंज कर लें। ये कौन सा क्वेश्चन है? 91 क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 अब देखते हैं।
90 पे आ जाए। 90 में क्या है, एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर, धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर है। देखो मैं बताता हूँ कैसी है। अर्धवृत्ताकार ये चादर है, ये इसका केंद्र है, ये टोटल इसका व्यास 28 है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 है और यहाँ से यहाँ तक 14 है, इस तरह, ये भी 14 इस तरह, ठीक है। अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में ढाला जाता है ना। तो जो प्याला बनाएंगे, देखो जब वृत्त का प्याला मतलब शंकु बनाते हैं, ध्यान से आप सुनना, ध्यान से इस बात को सुन लेना। जब मोड़कर वृत्त को शंकु बनाया जाए तो जो उसकी रेडियस होती है, जो उसकी क्या होती है रेडियस, त्रिज्या, वो एल में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? एल में। ये तुम्हें ध्यान रखना है, किस में चेंज हो जाती है? वो एल में चेंज हो जाती है, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन आज ऐसे होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि त्रिज्या किस में चेंज हो जाती है? एल में। जब इसे आप मोड़ के बनाएंगे ना, शंकु प्याला बनाना, शंकु के आकार का ऊपर से खुला हुआ, तो शंकु तो इस तरह होता है ना, इस तरह होता है शंकु। तो जो इसकी त्रिज्या थी ना, ये यहाँ से यहाँ तक 14, अब ये 14 हो गए, समझ रहे हैं? इतना बस ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है कि जो ध्यान आप याद नहीं रख सकते हैं। त्रिज्या उसकी क्या हो जाती है? एल हो जाती है, ठीक है। अब आर तो हमारे पास है नहीं और ऊंचाई भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया है हमसे, इसे क्या बनाया है? इसका अर्धवृत्ताकार जो चादर है उसे मोड़कर शंकुआकार प्याले में मोड़ दिया। तदनुसार प्याले की गहराई कितनी होगी? आपसे गहराई पूछ रहा है, और वो भी लगभग में आपसे पूछ रहा है ना। किस में इसने आपसे पूछी है? लगभग में। तो देखो ये जो इसकी ये है, ये इसकी क्या है? परिधि है ना, ये इसकी क्या है? परिधि है। तो इसकी परिधि किसके बराबर होगी? इस प्याले की परिधि के बराबर हो जाएगी। प्याले की किसके बराबर हो जाएगी? परिधि के बराबर ये हो जाएगी। तो अर्धवृत्ताकार चादर की परिधि बराबर शंक्वाकार प्याले की परिधि हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जिससे बनाया है, चादर से बनाया है, तो अर्धवृत्ताकार जो चादर है इसकी परिधि, तो ये तो आधा वृत्त। अब आधे वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर। इसकी परिधि किसके बराबर होगी? शंकुआकार जो प्याला बना है उसकी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि तो ये है, तो इसकी परिधि होगी वृत्त के आकार के 2 पाई आर, ठीक है। अब इसकी आर कुछ और होगी और इसकी आर तो हमें पता ही नहीं है, ये हमें अभी पता ही नहीं है, पर ये तो हमें पता है कितना है? 14 है ना। इसे R1 और इसे R2 आप कर सकते हैं। तो पाई से तो पाई गया, और R1 कितना है? 14 बराबर 2R2, ठीक है। 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ चुका है? 7 आ चुकी है। ये कितनी आ चुकी है? ये 7 आपकी आ चुकी है। अब आपसे प्याले की गहराई पूछ रहा है, तो गहराई से मतलब ऊंचाई है, तो ये निकाल दें आप। तो इसमें क्या लगा दें? L का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये लगा दें। तो L कितना? 14 का स्क्वायर तो 196 हो जाएगा, और R कितना? 7 का स्क्वायर 49 प्लस H का स्क्वायर। अब ये इधर आके इसमें से माइनस होगा, 16 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। 8 में से 4 गए तो 4 बच जाएंगे, और ये कितना बचेगा? 147, ठीक है, बराबर R स्क्वायर, ठीक। एक बार चेक कर लें, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 8 में से 4 गए 4, ठीक, तो 147। अब वो लगभग में पूछ रहा है, उसकी गहराई लगभग में बताओ। तो 147 किसके रूट के आसपास है? किसके स्क्वायर के पास है? 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो 12 के में से है, तो R बराबर 12 आ जाएगा लगभग में, 12 सेंटीमीटर लगभग में आएगा। वो खुद पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लें कि लगभग उसकी गहराई बताएं, ठीक है। तो 90 भी हो गया, 91 हम पहले कर चुके हैं। 92 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 92। में क्या है? 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि दी है।
उस शंकु का आयतन कितना होगा। तो आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर हमारे पास नहीं है, ऊंचाई है ना, और आधार की परिधि भी दी है उसने, तो वहाँ से आर निकल जाएगा। ठोस शंकु के आधार की परिधि, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, है ना, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। और ये कितने दिए, उसने परिधि हमें दी है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी वैल्यू रखें 2 गुणा 22/7 गुणा आर, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 33। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, तो 7 तिया 21, समझ रहे हैं। और 2 दूनी 4 ये बटे में आ जाएगा, तो ये तो आर आ चुका है हमारा, है ना। अब ऊंचाई उसने हमें दी है और आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो ये है ना, तो इसका स्क्वायर बोला है उसने, पाई आर स्क्वायर ही होता है, बोला क्या है आयतन पाई स्क्वायर एच। और एच कितना है उसका 16 सेंटीमीटर है, गुणा 16। तो बस इसे 16 आप कर लें, तो 7 तिया 21 और 3 से 3 हमारा कैंसिल, और 4 चौक 16 से 16 कैंसिल हो गया है। 4 चौक 16 होगा ना, 16 से 16 बस जो बचा उनकी मल्टीप्लाई कर दो आप। तो बचा क्या है यहाँ 22 गुणा 21 बच गया है, 22 गुणा 21, तो 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। 93 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में क्या है देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 है, तिर्यक ऊंचाई L दी है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो आधार की परिधि दी है, तो परिधि तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई की वैल्यू रख लो अभी, पाई आर। और ये कितनी दी है उसने परिधि आपको 44 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो 22 दूनी से ये 22 दूनी 44 होता है ना, तो 44 से 44 बार कट गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो आर हमारी आ चुकी है और एच उसने हमें दिए, एल पूछ रहा है, तो एल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। तो एच क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक, इन्हें ऐड करें जल्दी से, तो 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7, तो 674 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 674, तो कहीं गड़बड़ हुई है, 576 ये आना चाहिए था, क्योंकि या तो 24 इसका ऑप्शन है, या 22 है, या 20 है, या 28 है। ठीक है, कहीं गलती हो चुकी है इसमें। 2 पाई आर 44, तो 22 दूनी 44 से 44, तो आर तो 49, और एच कितना दिया है इसने आपको 25 दिया, 25 का स्क्वायर 625, तो 9 और 5 14, और 4 और 2 6 और 1 7, तो 674 ये आ रहा है। तो गलती कहाँ पे हुई है देखते हैं ज़रा, एक मिनट। इसमें गलती ये हो चुकी है, उसने हमें तिर्यक ऊंचाई दी है और ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमसे पूछ रहा है एच स्क्वायर, और ये उसने हमें दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना 625। ठीक, तो इसे जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6, और यहाँ 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि ये इधर आके इसमें से घटना ही है ना, है ना, तो 7 बचेगा, और यहाँ 5, तो 576 बराबर एच स्क्वायर। अब 576 किसका रूट होता है 24, स्क्वायर होता है 24 का, तो एच बराबर 24 आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए 94 पे, क्वेश्चन नंबर 94। अब 94 में क्या है देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 16 है, यदि उस तंबू को बनाने में 427 सही 3/7 वर्ग मीटर केल्विन की आवश्यकता पड़े, तो ये कपड़े की जो होता है वो माप जो होती है वो वक्र पृष्ठ होता है, तो उस तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, है ना। तो वक्र पृष्ठ दिया उसने हमें 427 सही 3/7, और वक्र पृष्ठ होता क्या है पाई आर एल, और इसने कितना दिया है ये 427 सही 3/7 ये दिया है हमें इसने वक्र पृष्ठ।
तो इसमें 7 की गुणा कर लें, 427 से ही 3/7 है तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 चौक 28 और 1 29, और इसमें 3 ऐड भी तुम्हें करना पड़ेगा, 9 3 12, 8 और 1 9, तो 29 92 में हो जाएगा। चेक कर लें गड़बड़ ना हो। 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, हाँ से ले 7 चौक 28 और 1 29, और प्लस 3 हो जाएगा। पाई का मान रखें 22/7, ठीक है। आर या एल में से कुछ दिया है क्या? त्रिज्या दी है 16 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 16, एल निकल जाएगा यहाँ से 29 92, ठीक है। चेक कर लें कहीं 11 से ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 11 दूनी 22 बच्चे 7 कट जाएगा शायद, 11 दूनी 22 बच्चे 7 हो गए 79, 11 7 77 बच्चे 2 हो गए 22, और 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से काट लें एक बार और इसे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, 136 आ चुका है। अब 16 से कितनी बार कटेगा? 16 अट्ठे कितने होते हैं? 8, 16 सत्ते 7 छिंग 42 भी नहीं कटेगा, 16 से नहीं कट रहा है, 4 से देख लें फिर, है ना, क्योंकि 16 निम्मा तो 144, 16 अट्ठे भी नहीं होने का, 128 हो जाएंगे, तो 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 तिया 12 बचा 1, 4 चौक 16, ठीक है। चलो अब यहाँ से L बचा है, इसे थोड़ा सा सोल्व करें, तो L बराबर हो जाएगा 34 गुणा 7/4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से ये कटा 17 बार, तो L बराबर 17 7 119 होते हैं, 7 7 49 को 9 4 और 7 4 11/2। अच्छा, इसने बूझा क्या था आपसे, ये देख लें एक बार। तंबू की तिरछी ऊंचाई ही ये आपसे पूछना चाह रहा था, तंबू की तिरछी ऊंचाई ही ये आपसे पूछना चाह रहा था, L, ठीक है। तो इसे सोल्व हमें करना होगा, जो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसे एक बार फिर से देख लें, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, पता नहीं आज क्या हो रहा है, सॉरी उसके लिए। तो देखो जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 79 आ जाएगा, 89, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो ये बटे में 7 लिखना भूल गए, तो पाई का मान होता 22/7 गुणा आर भी उसने आपको दिया है 16, कितना दिया है 16, और गुणा L बराबर, तो इसकी जगह सारे की जगह सोल्व होकर कितना आएगा 29 92/7, ये बटे का 7 लिखना भूल गए थे, तो इस 7 से तो ये 7 कैंसिल हो ही चुका है, तो ये L बराबर कितना हो जाएगा 29 92/22 गुणा 16। अब इसे डिवाइड कर लें आप, तो 11 से कर लेते हैं पहले, 11 दूनी 22 बचे कितने 7, 11 7 77, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ठीक है। अच्छा 2 से और एक बार इसे कर लें, तो 2 से जैसे हम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, 4 से हो रहा है ये, यहाँ 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, और यहाँ भी 4 चौक 16 ही हो जाएगा, 4 एकम 4 बचा 1 हो गए 16, 4 चौक 16, तो ये कितना हो चुका है हमारा, अब ये 4 से तो पूरा ही कटेगा नहीं, है ना, तो कैंसिल जब इसे करेंगे 7/2 आ जाएगा ये हमारा। शायद अब भी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही, तो देखते हैं ये यहाँ गलती हुई है, ये 4 तिया 12 होगा, बचा 1, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो ये 17/2 हो जाएगा। तो 2 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16 बचा 1 और 2 पंजे 10, ठीक है, तो 8.5 इसकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो आगे चलते हैं, 95 पर आ जाएँ। 95, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो पाई आर एल होता है। तो हमारे पास ना तो आर है और ना एल है, तो पहले वो चीज़ें निकालनी होगी, तो जो आयतन दिया उसका फॉर्मूला लगाएं। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई का मान होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो इसने हमें दिया नहीं है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू उसने आपको दे दी है, कितनी है 24 है,
ठीक। और आयतन कितना दिया गया है इसका जो आयतन उसने आपको दिया 1232 दिया है, 1232। ठीक है, तो इसे सोल्व करना होगा हमें। तो 22 है जैसे ये, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 बचा 1 हो गए 13, 11 कम 11 बचे 2 हो गए 22 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब 2 से काटना चाहे तो कट जाएगा अभी, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। ठीक, 8 से कट जाएगा अभी, 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56 और इस 3 से ये 3, तो 7 सत्ते 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर तो 7 आ चुका है हमारे पास। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है वक्र पृष्ठ, तो अभी एल हमारे पास नहीं है, उसे और निकालना होगा। तो एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच का स्क्वायर, तो एच कितना 24 का स्क्वायर होता है 576। इन्हें जब आप जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। और 625 किसका रूट होता है, सबको पता है 25 का होता है। बस अब आप वक्र पृष्ठ निकाल दें इसका। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो पाई आर एल होता है। तो पाई का मान तो ये रखा पाई, और आर कितना है अभी निकाला है हमने 7, और एल कितना है 25 है। ठीक है, तो 7 से 7 तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55, तो 550 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। इससे आगे चलते हैं 96 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 96 थोड़ा सा एडवांस है। 96 आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ आपको आ जाएगा 96 क्वेश्चन। देखें क्या है, एक त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और एंगल ABC 90 डिग्री है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का। देखो इस तरह से बना लेते हैं। उसने ये बोला ना एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, तो जो बीच में लिखा हुआ होता है उस पर उतने एंगल बनाते हैं, उतने डिग्री का जितना दिया हुआ होता है। तो 90 डिग्री यहाँ है ये एंगल, तो यहाँ B लिखना होगा आपको। तो ABC। ठीक है, अब इसने मापे शुरू में ही दे दी थी। AB 3 है, ठीक, और BC 4 है, ये नीचे वाली BC कितनी है 4। तो AC आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25 हो जाएंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 25, तो AC 5 आ जाएगी आपकी, AC 5। ठीक है, तो ये भी हमारी भुजा आ चुकी है। चलो अब क्या पूछ रहा है ये देखें। त्रिभुज को पहले भुजा AB के गिर्द घुमाया गया। भुजा किसके गिर्द घुमाया गया, AB के, तो AB तो ये रही, और फिर भुजा BC के गिर्द। इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो ये पूछ रहा है, दो भुजाओं के गिर्द घुमाया है इसने, 2 बार शंकु बनाया है, तो ये कह रहा है पहले वाले शंकु से दूसरे वाले शंकु का आयतन कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत ध्यान से सुने। जब किसी त्रिभुज के भुजा के जिस भुजा के गिर्द घुमाते हैं वो भुजा तो हो जाती है शंकु की त्रिज्या। दोबारा सुने, त्रिभुज की जिस भुजा के गिर्द घुमा के शंकु बनाते हैं वो वाली भुजा तो हो जाती है त्रिभुज की त्रिज्या। ठीक है, त्रिभुज की उसकी शंकु की त्रिज्या हो जाती है। जिस त्रिभुज की भुजा के गिर्द घुमाते हैं वो भुजा शंकु की त्रिज्या हो जाती है। तो इसने पहले AB के गिर्द घुमाया ना, तो AB जो है वो त्रिज्या हो जाएगी, और दूसरी जो भुजा है वो ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, और कर्ण जो आपका है ये आपका तिरछी ऊंचाई ही रहेगा। तो उसने पहले AB के गिर्द घुमाया, तो AB वाली की कंडीशन में तो R1 तो 3 रहेगा और H1 आपका 4 रहेगा और L1 आपका 5 रहेगा। समझ रहे हैं, जिस भुजा के गिर्द घुमाते हैं वो भुजा त्रिज्या हो जाती है शंकु की, और दूसरी भुजा बची हुई शंकु की ऊंचाई होती है, और ये आपकी तिरछी ऊंचाई ही रहेगी। तो यहाँ से आयतन निकाल दें। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो R तो 3 है, पाई R स्क्वायर H। H कितना है 4 है, क्योंकि ये किस में परसेंटेज वृद्धि बूझ रहा है, आयतन में ही बूझ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसे अभी सोल्व नहीं करते हैं। और जब एक बार उसने BC के गिर्द घुमाया है, जब BC के गिर्द घुमाएगा तो तब
त्रिज्या तो हो जाएगी BC, तो BC कितनी है 4, और ये उसकी हाइट हो जाएगी शंकु की, तो H2 कितना हो जाएगा 3, और L वही रहेगा 5 ही। तो अब इसका आयतन निकालें, तो 1/3 पाई R स्क्वायर, R कितना है यहाँ 4 है, R स्क्वायर H कितना है 3। तो देखो ये वाला पार्ट दोनों में सेम है ना, ये स्थिर है तो इसे लिखो ही मत, वरना कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, दोनों से इसे हटा दो आप। ये थोड़ी सी कॉमन बातें होती हैं, क्योंकि दोनों में ये स्थिर है बिल्कुल, तो इसे मत लिखो दोनों से, तो कैलकुलेशन आसान आपकी हो जाएगी। तो यहाँ से जो आपका आयतन आएगा 3 × 3 × 4, तो 3 × 9 = 36। तो पहला जो आयतन आया है आपका 36 आया है, और दूसरा आयतन आपका जो आएगा वो 48 आ जाएगा, 16 या 48। तो बस ये बताना है कितना अधिक है, तो 36 और 48 का डिफरेंस देख लें कितना है, कितने का डिफरेंस है 2, 12 अधिक है, ये कितना अधिक है 12। अब वो अधिक नहीं बूझ रहा, अधिक परसेंट बूझ रहा है, तो जब अधिक परसेंट निकालते हैं तो ऊपर तो अंतर रखते हैं और बटे में उन दोनों का छोटा रखते हैं दोनों में से, तो छोटा कौन है 36, तो 12/36, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 कितना परसेंट होता है 33, सही 1/3% होता है, जब हमने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी, ध्यान से याद करें इन चीज़ों को। 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3% होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, ध्यान से आप देख लें। 97 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 97। अब 97 में क्या है देखते हैं। उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 और तिरछी ऊंचाई 10 है। अब शंकु का आयतन तो 1/3 पाई R² H होता है, तो H नहीं है तो पहले H आप निकाल लें। तो H कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा L का स्क्वायर बराबर क्या होता है R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, है ना। अब L कितना है, L जो इसमें है वो तो है 10, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और R कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस H स्क्वायर। तो घटाएं 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया तो 6, और बराबर इधर कितना है H स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर H बराबर 8 आ जाएगा, तो ऊंचाई आ गया। अब आयतन निकाल दे, तो आयतन कितना होता है 1/3 पाई R²। तो R कितना था 6 था, तो 36 पाई R² H, ठीक है। अब उसने जो आंसर दे रखे हैं वो पाई में ही दे रखे हैं, तो पाई की वैल्यू आप ना रखें, तो इससे ही कितनी बार घटेगा 12, तो 12 × 8 = 96, तो 96 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 97 का 98 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 98। अब 98 में क्या है देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल A और B है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है A, किसके का, बेलन की बात कर रहा है, शंकु की नहीं। देखो टॉपिक तो चल रहा है शंकु का, क्वेश्चन दे दिया है बेलन का, चलो कोई बात नहीं है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2π RH, 2π RH, ये बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है इसने A, ठीक है। और उसके आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है πr², ये कितना दिया है B दिया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें आप। और आपसे क्या पूछ रहा है, तदनुसार उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई पूछ रहा है। तो करना क्या है आपको, देखो यहाँ से R की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो आप, क्योंकि ऊंचाई पूछ रहा है तो R को हटाना होगा, H यहाँ पे है ना, और H पूछ रहा है तो इसे हटा दो, ये तो स्थिर होता है ना। तो R की जगह R की वैल्यू रख दो, तो कैसे निकलेगा, ये पाई तो इसके बटे में जाएगा, R² बराबर B/π, और जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट चढ़ जाएगा, तो B/π का रूट, तो R की वैल्यू B/π का रूट यहाँ पे रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ रखते हैं देखो, तो ये होगा क्या 2πr, और R की जगह ये रख दें √B/π, ठीक है। और फिर गुणा H है, गुणा H, और बराबर में क्या है आपका A,
अब h निकालना तो h इधर रहना चाहिए, पर उससे भी पहले ये जो पाई लिखा हुआ है, अब देखो मैं बताता हूँ, 2 गुना, आप इस पाई को ये लिख सकते हो क्या, रूट पाई गुना रूट पाई लिख सकते हैं या नहीं, इस पाई को, क्योंकि रूट पाई की रूट पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा ना, गुना रूट बी बटे रूट पाई, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और गुणा h बराबर a। ठीक, तो रूट पाई से रूट पाई आपका कैंसिल, और सबको उधर पहुंचा दो h को छोड़ के। तो इसमें करना आपको क्या होगा, h बराबर कितना हो जाएगा, a बटे, ये सब गुणा में है ना तो बटे में आएंगे, 2 रूट पाई इंटू रूट बी। ठीक है, इनके रूट अलग अलग है, एक जगह कर दो, तो a बटे 2 रूट पाई बी। ठीक, ऑप्शन देख लो किस रूप में दिया है, उसी तरह हम भी लगा देंगे। हाँ, इसी तरह दिया है, a बटे 2 रूट पाई बी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, शंकु का टॉपिक था पर इसने बेलन वाला क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं। 99 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 99। अब 99 में क्या है देखते हैं। इसमें बोला गया है एक शंक्वाकार तंबू का आयतन दे दिया है आपको, चलो कोई बात नहीं, आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया है। ठीक है, तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक केन1 की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो वक्रपृष्ठ होता है, लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध केन1 2 मीटर चौड़ा हो। ठीक है, तो इसमें करें क्या, आप पहले इसने हमें आयतन भी दिया है ना, और उसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया है आपको। तो यहाँ से क्या काम करें हम, देखो पहले आधार का क्षेत्रफल से r निकाल के रख लो, पाई r स्क्वायर बराबर, आधार का क्षेत्रफल यही होता है पाई r स्क्वायर, और ये इसने कितना दिया 154। ठीक है, पाई की वैल्यू आप यहाँ रख दो 22/7, तो ये 7 बार कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 7 बार, तो 7 सत्ते 49, तो r स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर 7 नहीं हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमने निकाल के रख ली है 7। ठीक है, ये हमें अभी काम आने वाली है। अब इसने हमें आयतन दिया है, अब आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये कितना दिया है इसने हमें, ये दिया है 12/32। ठीक है, अब देखो ये इतना आधार का क्षेत्रफल होता है, इसकी भी तो वैल्यू दी है इसने, आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 154 दिया है, तो इसकी जगह 154 रख दो, 1/3 गुणा 154 और गुणा h और बराबर 12/32। क्लियर, तो पहले 3 से ही काट लो इसे, 9 और 1 10, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, 11 से काटें, 11 कम 11 और बचा कितना 4, तो 11 चौक 44, इधर आ जाए, 11 कम 11 बचा 1 हो गए 13, 11 कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 14 से कितनी बार कट सकता है, 14 सत्ते 112 होते, 7 6 42, 2 7 4 11, तो 14 सत्ते, तो 7 बार कैंसिल हो चुका है इससे, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ चुका है आपका 21 आ चुका है। पर आपसे बूझ क्या रहा है, ये बूझ रहा है कि कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कैसे निकलेगी, आधार का क्षेत्रफल, मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा इसका, और उसे जो है चौड़ाई से डिवाइड करना होगा। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दें आप, तो देखें, तो पाई RL होता है। देखो ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कैनवास की लंबाई बूझ रहा है, और कैनवास क्या होता है वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 गुणा l दिया है क्या इसने आपको, l, तो l तो आपके पास अभी है नहीं, यहाँ से तो l निकालना पड़ेगा। देखो l निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास r भी है और हमारे पास h भी है ना। h तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, इसका h आ चुका है ना, 21 आया, 24 आया, 7 सत्ते 49, 7 21 है ना। तो यहाँ से आपको पहले L और इसका निकालना होगा। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये यहाँ से जो हमने काटा था ना 14 से, तो 14 सत्ते नहीं, 14 8 112 होते हैं, और 8 के ये 24 हो जाएगा हमारा। तो L निकालने पहले,
तो L का स्क्वायर बराबर क्या होता है R का स्क्वायर। तो R तो 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 और H 24 है तो 24 का स्क्वायर 576। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 625 आएगा। आज कई बार ये कैलकुलेशन आ चुकी है। तो L बराबर 25 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ L की वैल्यू रख दें आप 25। तो 7 से तो 7 डिवाइड हो चुका है। 25 की गुणा करें, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। अब लंबाई कैसे निकलेगी, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को चौड़ाई से डिवाइड कर दो इसकी। तो चौड़ाई कितनी है इसकी 2 है शायद। इसने चौड़ाई कितनी बोली थी 2 मीटर बोला था। तो 2 से आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो 275 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। आज 100 तक हो जाएंगे ये। कल ये शंकु वाला टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें रीजनिंग की क्लास भी देनी है। तो इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या है, उसको पिघलाकर उसे 1.2 सेंटीमीटर आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। तदनुसार उस नए शंकु की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। अब देखो, ये जो पहले वाला शंकु है इसे ही तो पिघला के दूसरा वाला शंकु बनाया है, तो वो इससे ही तो बना है ना। तो दोनों शंकुओं का आयतन बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। दोनों शंकुओं के आयतन बराबर होंगे। तो ये तो ख़त्म है, इतना 1/3 पाई। अब इसने R1 आपको दी है और H1 भी दी है। तो R1 तो 1.6 है, तो 1.6 गुणा 1.6 और H1 कितना है 3.6। ठीक, बराबर। अब R2 दिया है क्या आपको, और दूसरे को पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या R2 दिया है। 1.2 गुणा 1.2 और गुणा H2 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसे आपको सोल्व कर लेना है मात्र, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो ये दशमलव आपकी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, 12 तिया 36। ठीक है, और क्या कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 12 से ये 3 बार ही कैंसिल होगा। और 3 चौक 12 और 4 चौक 16 चौक 48 हो जाएंगे। 16 चौक का 56 हो जाएगा आपका। तो H2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, ये H2 का स्क्वायर हो रहा है। तो 64 होना था, 16 चौका 64। पता नहीं आज माइंड में क्या हो रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो रही है। 16 चौका 64 ये है। तो जब इसका रूट लेंगे आप तो इस पे स्क्वायर तो H पे होता नहीं है, ये H2 होता है बस। तो H कितना आ जाएगा आपका 6.4। तो ये आज आपको बस मैं इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको शंकु वाला टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।